नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे कि सर्दियों में आप अपने शरीर को बीमार पड़ने से कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरह से परहेज करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और सर्दियों में अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए किन किन जड़ी बूटियों का किस हिसाब से सेवन किया जाना चाहिए। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, सभी को मेरा नमस्कार। सर, सर्दियां हो चाहे कोई सा भी सीजन हो, जब मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के साथ साथ हमारे शरीर में भी बहुत से बदलाव होते हैं और हमारा शरीर मौसम बदलने के साथ साथ बीमार भी पड़ता है कई बार। तो ये सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों में कौन सी बीमारी लगने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है? हिमांशु जी, सर्दियों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार। ये तो चार चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। और विशेषकर इस सीज़न में जब सर्दी ज़्यादा बढ़ती है, लेट विंटर में, तो उस समय जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लोगों को रात में सांस उठ उठ के जो है फूलती है, बीच में उठना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक, हृदय के जो कोलैप्स हैं, हार्ट की जो बहुत सारी परेशानियां हैं बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त सर्दियां जो है जॉइंट पेन के लिए सबसे उपयुक्त सीजन है। मतलब इसमें स्वाभाविक रूप से दर्द बढ़ता है। हाँ। वायु बढ़ती है, जब उत्तरी और पूर्वी हवा चलती है तो शरीर में दर्द होता है। तो जॉइंट पेन के लिए, बॉडी में स्टिफनेस के लिए, और जो है विशेष करके जो अतिसार है, कई बार ज़्यादा ठंड से डायरिया इत्यादि की भी समस्या हो जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन विशेष करके दर्द और सर्दी, खांसी, जुकाम और अस्थमेटिक प्रॉब्लम इस सीजन में ज़्यादा होती है। ये तो सर हो गई कि बीमारियां कौन सी लगती है, लेकिन सर्दियों का अपने एक फायदा भी है हमारी बॉडी के लिए जी। तो किस तरह से सर्दियां हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी हैं? हिमांशु जी, सर्दियां ऊपर वाले ने हमें हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए बनाई हैं। सर्दियां हेल्दी सीजन कहलाती हैं। सर्दियों में हम साल भर के लिए एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा समय है जिसमें हम साल भर के लिए अपने आप को फिट करके अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो सर्दियों को हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें न्यूट्रिशस, बल, पोषक, रसायन, औषधियाँ जो आयुर्वेद में वर्णित हैं, उनका जो है बहुत प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा नेचर ने भी सारी पौष्टिक हरी सब्जियां, गाजर हो, चाहे मटर हो, चाहे पालक हो, चाहे मेथी हो, आप शलजम हो, आप गोभी हो, आप जो भी देखेंगे आप जो है सर्दियों में सब कुछ मिलता है। हाँ। है क्यों मिलता है? क्योंकि ऊपर वाले ने एक ये सीजन बनाया है शरीर को फिट रखने के लिए। बस इसमें यही है कि थोड़ा हमने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करें, और जो वायु बढ़ने के जो दुष्परिणाम हैं उनको जो है एक काउंटर जो दिनचर्या, जो ऋतुचर्या के माध्यम से हम अपने आप को अगर करेंगे तो ठीक रहेंगे। सर, आपने भोजन की बात की और आपने अलग अलग सब्जियों के, फलों के नाम भी बताएं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्दियों के समय पर विशेष तौर पर किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके? हिमांशु जी, जो 6 प्रकार के टेस्ट हमारे आयुर्वेद के औषधियों के लिए, आहार के लिए बताए हैं, जितने भी पोषक पदार्थ, तो इसमें से मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 टेस्ट जो है हमारे बॉडी में वायु को ख़त्म करते हैं। तो उनको हमने लेना चाहिए। और कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 टेस्ट वायु को बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए जी। तो यही हमारे लिए एक रेजिम है। और शरीर में जो है अपनी गर्मी को रिस्टोर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और सर्दी के एक्सपोजर से बचना चाहिए। तो इसीलिए जो है पूरी बॉडी को कवर अप करके रखें, और स्पेशली अपने वाइटल्स, जैसे कि अपना फोरहेड है, अपने ईयर पिना है, हमारे नोस्ट्रिल हैं, इनको जो है कवर करके रखना चाहिए। अपने जो हमारे जो पाम होते हैं हमारे जो है, तो इनको भी कवर अप करके रखना चाहिए। तो हाथ में ग्लव्स पहन के रखें, सर में कैप लगा के रखें, तो आप सर्दियों से बचे रहेंगे। और सबसे बहुत ही बेहतरीन जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि सर्दियों में उष्णोदक अर्थात गर्म जल का प्रयोग अगर करते रहेंगे तो सर्दियों के दुष्परिणाम से बचे रहेंगे। और तो और आप जो है नहाने के लिए भी गुनगुने जल का प्रयोग करेंगे तो जो जॉइंट पेन है, हड्डियों के जो दर्द हैं, बॉडी में जितने भी बेकार हैं दर्द वाले, तो उनसे आप जो है बच के रहेंगे। सर, आपने 3 रस बताएं
मधुर, अम्ल, लवण। इन तीनों का तो सेवन करना चाहिए, लेकिन जो 3 बताए अवॉइड करने वाले, तो विशेषकर किन चीज़ों में से हमको मिलेंगे? क्योंकि अगर लोग ऐसे समझेंगे ये टेस्ट है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके पूछूं तो भोजन में किन चीज़ों को अवॉइड करें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि वायुवर्धक चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब मूंग की दाल है, वैसे तो सुपाच्य होती है, गर्मियों के लिए ठीक है, लेकिन सर्दियों में जो है आपके पास और भी पौष्टिक ऑप्शन है। तो आप जो है जो भी लाइट फूड हैं, जो भी रफ फूड हैं, उनको अवॉइड करें, आप पौष्टिक चीज़ों को लें। आप इस समय राजमा खा सकते हैं, इस समय छोले खा सकते हैं, इस समय जो है और भी पौष्टिक चीज़ें हैं। आजकल आपने देखा होगा सर्दियों में मूंगफली खूब आती है, हाँ जी। तिल की पिष्टी खूब आती है, दलहन जो है पूरे आप यूज करिए, मटर जो है बहुत बढ़िया आती है। इसी तरह सब्जियों में आप पालक है, आपका चुकंदर है, आपका जो है मेथी है, इसी प्रकार जो है आपके सेम आती है, फ्रांसबीन आती है, कितनी सारी सब्जियां आती हैं सर्दियों में, सारी की सारी पौष्टिक हैं। आप जो है इनको निरंतर जो है अच्छे तरीके से लें, और अपने बॉडी में हमने सिर्फ लाइट चीज़ों से परहेज करना है, बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ों से परहेज करना है, बहुत ज़्यादा कसाई चीज़ों से परहेज करना है। अब जैसे आप ऐसे में कैथा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा, तो आपने जो है स्निग्ध चीज़ों का प्रयोग करें, खूब घी खाएं, तेल खाएं, और जो भी खाएंगे आपको पचेगा। मौसम ऐसा ही है, मौसम क्योंकि हमारे हेल्थ गेन का है, तो इस समय हमने सारी पौष्टिक चीज़ों को लेना चाहिए। सर, इसमें आपने पानी कहा कि गर्म पानी लेना चाहिए। अब क्या सर्दियों के समय पर दही खाना सही रहता है, विशेष करके रात के समय पर, क्योंकि बहुत से लोग रात के समय पर दही खाते हैं? देखिए, दही तो नहीं लेना चाहिए, और कफ का प्रकोप का काल होता है, और ठंड में तो वैसे भी कहते हैं कि रात में नहीं लेना चाहिए, और दही तो रूटीन में भी रात में नहीं लेना चाहिए, हाँ जी। गर्मियों में भी। तो दही बहुत सारी चीज़ों के लिए समस्या है, दही को संस्कारित करके लिया जा सकता है, उसको जो है वो एक अलग विषय है, कई वीडियो में बता भी चुका हूँ। लेकिन ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए, रात में चावल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी वायु बढ़ती है। और चावल इत्यादि अगर दिन में भी प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जीरे इत्यादि की फ्राई करके इसको संस्कारित कर देना चाहिए। इसी तरह जो है अगर हम ले रहे हैं तो चावल खाने ही है तो हम खिचड़ी बना के ले सकते हैं, ठीक है। आप जो है पौष्टिक चीज़ों को उसमें संयोग कर सकते हैं, आप मावा का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्राउट जो है बहुत अच्छे रहेंगे इस सीजन के लिए, उनको भी खूब लेना चाहिए। मतलब अंकुरित दालें खा सकते हैं। यस यस। और सर, ये तो भोजन हो गया, क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ किस तरीके से सर्दी के मौसम में फ़ायदा पहुंचा सकती है, और सर्दियों में हम विशेष तौर पर किन आयुर्वेदिक औषधियों का और जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, अगर जड़ी बूटियों की बात करें तो जितने भी बल और पोषक रसायन जड़ी बूटी हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनको खूब आप यूज करें। जैसे कि अश्वगंधा, सुबह शाम एक एक चम्मच ले लें, आप देखिए बिल्कुल साल भर ताकत मेंटेन रहेगी। शिलाजीत, वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, वर्सेटाइल ड्रग। चरक ने तो ये कहा कि दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस औषधि से दूर ना होती हो, माने अमेजिंग। इट हैव मोर देन 200 माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल, मेटल सभी कुछ है इसमें। बेंजोइक एसिड और बेंजोपायरिन और फुलविक एसिड, 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, मेडिकल कंपाउंड, जो हमारे फीलिंग ऑफ वेलनेस को देते हैं, वेलबींग को करते हैं, और एक तरह के एक हैप्पीनेस के जो सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। एक तरह से एनर्जेटिक है शिलाजीत। तो शिलाजीत का प्रयोग करें। शिलाजीत का जो है कैप्सूल मार्केट में आते हैं, गोलियाँ आती हैं, रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, शोधित शिलाजीत। आयुर्वेद में एक चंद्रप्रभावटी आती है, उसमें 50% शिलाजीत होता है, उसको ले सकते हैं। शिलाजत्वादि लौह आता है, बहुत सारी औषधियाँ आती हैं शिलाजीत में। अश्वगंधा ले आता है। और अगर ओवरऑल आपको मेंटल हेल्थ, आपको फिजिकल हेल्थ, आपको स्पेशली आपके जो लंग्स हैं इनके लिए हेल्दी बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रसायन है, डेट इज कॉल्ड च्यवनप्राश। हाईली सेलिंग, हाईली यूज्ड जो है एक्सेप्टेबल रसायन। महर्षि चरक ने 4 प्रकार के मेद रसायन बताए, उसमें च्यवनप्राश को भी बताया, तो च्यवनप्राश को आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप बहुत सारे हमारे पास सर्दी खांसी जुकाम के लिए जिसको प्रोन रहते हैं उनके लिए चित्रकहरित की ड्रग ऑफ चॉइस है, बासाब ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है योगराज कुगलू हो गया आपका,
हैं। और मालिश के लिए आप महानारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं। महानारायणी तेल। अगर आपने सर्दी खांसी जुकाम से बचना है, सर्दियों के दुष्परिणाम से बचना है, किसी भी प्रकार के वायरल प्रकोप से बचना है, तो आप अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको नोस्ट्रिल में थोड़ा सा नोज के थ्रू आप डाल के आप नस्य के रूप में ले सकते हैं। प्रतिमर्श नस्य के रूप में आप डाल के नाक से सांस को खींच के इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। तो किसी सुयोग डॉक्टर की सलाह से करें तो आप जो है सर्दियों के एक्सपोजर से बचे रहेंगे। और इसका साइड बेनिफिट ये होता है कि आपको आँखों की पावर तेज होती है, आई की वीकनेस ख़त्म होती है, आपको नज़ला खांसी जुकाम नहीं होता है, जो जितने भी साइनस हैं उनमें दर्द नहीं होता है, हेडेक से बचते हैं और बाल नहीं गिरते हैं। और जो है आपके जो पालित हैं यानी कि सफ़ेद बाल हैं वो भी दूर होते हैं। तो एक षडबिंदु तेल आता है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। महानारायण तेल है वो मालिश के लिए होता है। तो सर ये तो हो गया। आप सर्दियों में एक दिक्कत आती है, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो सर्दियों में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि विटामिन डी की वजह से बहुत सी बीमारियां होती है, तो कैसे व्यक्ति विटामिन डी की कमी को सर्दियों के मौसम में पूरा कर सकता है? देखिए, भगवान ने खूब भरपूर हमें विटामिन डी के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स दिया, डेट इज आदित्य भगवान, सूर्य भगवान। तो सर्दियों में सबसे बढ़िया यही है कि आप खूब व्यायाम करें और इसके बाद जो है अपने बॉडी में मालिश करें तेल की, और तेल की मालिश से जो है इसके बाद धूप में बैठें, सन बाथ जिसे कहते हैं, यानी कि उद्वर्तन उपटन जितने भी सौंदर्य प्रसाधक कर्म हैं और इसमें धूप में बैठना, सन बाथ। हाँ, वो बिल्कुल कम से कम 1 से 2 घंटा आप धूप लें और डायरेक्ट जो है चेहरे पे धूप ना पड़े, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से चेहरे पे एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा बैक साइड में पीठ की साइड से धूप लें, और सुबह के समय लें तो फिर टैनिन का भी ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है समस्या, लेकिन धूप लेनी चाहिए और इससे आप साल भर आप फिट रहेंगे। सर बहुत से लोग कहते हैं कि सेक्सुअल वेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए सर्दियाँ बहुत अच्छी है, तो सर्दियों के समय पर सेक्सुअल वेलनेस इम्प्रूव हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बाजीकारक औषधियों को लेने का समय भी सर्दियां ही होती हैं, क्योंकि इसमें बहुधा कुपिपक रसायन जैसे कि सिद्ध मकरध्वज, आपके पूर्ण चंदोदर रस, चंद्रकला रस, कई सारी औषधियां होती हैं, आपके जो है पुष्पधनवा रस, इसी प्रकार से हमारे कई प्रकार के योग होते हैं जो कि सर्दियों में मुफीद बैठते हैं, सही होते हैं और बॉडी इनको जो है लेने में साथ होती है। सर्दियों में विशेष करके जितने भी पौष्टिक बल्लेबाजीकारक चीज़ें हैं उनको भी लेना चाहिए, जैसे कि जड़ी बूटियों में अश्वगंधा है वन ऑफ द बेस्ट, कौच भी, मुकुना प्रोनेटा जो है बहुत ही बढ़िया होता है, जो एल्डोपा इसमें होता है और हमारे ब्रेन को भी उत्तेजना का प्रदान करता है, नाड़ी बल होता है, हमारे जितने भी नर्वस वीकनेस है उसको ख़त्म करता है। इसके अतिरिक्त जो है सफ़ेद मूसली, काली मूसली, आपके विदारी कंद, विधारा और हमारे जो है कई सारे अकरकरा, ये सारी की सारी जो है चीज़ें आपका बीज बंद होते हैं, बला की जड़ को लेते हैं। बहुत सारे जो है हमारे ताल मखाना हो गया, आपके जायफल, जावित्री जो हमारे पौष्टिक का भी काम करते हैं, उत्तेजना प्रदान करने का भी काम करते हैं और वीर स्तंभन का भी काम करते हैं। तो बहुत सारी औषधियाँ हैं और विशेष करके आप सर्दियों के सीज़न में अगर आप सेक्सुअल वेलनेस को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो कौच पाक, बादाम पाक, मूसली पाक ये मार्केट में मिल जाते हैं, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। सर इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कई लोगों को जब बुखार जुखाम होता है तो स्टीम लेने को कहते हैं, सर्दियों के टाइम पर नॉर्मली इंसान स्टीम ले सकता है जिसको कोई सर्दी जुखाम ना भी हो? तो स्टीम तो एक तरह से आपके जितने भी स्रोतस हैं, माइक्रो चैनल्स हैं, उनको ओपनिंग का करने का काम करता है, उनको क्लींज करने का काम करता है, उनको खोलने का काम कर सकता है। दिस इज़ द बेसिक रेमेडी है, बेसिक चीज़ें हैं, डेली रूटीन में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आजकल सर नज़ला जुखाम की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, और तो एलर्जिक राइनाइटिस हो, नज़ला जुखाम हो, उसमें जल नेति भी क्या फ़ायदेमंद होगी सर्दियों के वक्त में? जल नेति तो होती है, आईसाइट भी बढ़ती है इससे, लेकिन आपने नज़ला जुकाम से बचना हो तो अणु तेल जो मैंने बताया कोरोना टाइम में वाइडली यूज हुआ, भारत सरकार ने बहुत प्रमोट किया और इसके रिजल्ट भी हैं। आप जो है डेली रेजीम में यूज कर रहे हैं सर्दियों में,
आप इसकी जो है 1 ड्रॉप आप फिंगर पे लें और उसको नोज में डाल के नोस्ट्रिल में सांस खींचें इस तरह से। तो बस इतना, जब भी आप नहाएं या हाथ मुंह धोते हैं तो उस समय इसको प्रयोग करें, तो आप जो ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन है, जो वायरल जो इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे, हेयर ग्रेइंग से बचे रहेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा आपको। और इसके अलावा आप सर्दियों में जुकाम से बचने के लिए आप सितोप्लादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, तालीसादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर फीवर आ रहा है तो सुदर्शन बटी इत्यादि को ले सकते हैं। और अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम भी है, सांस भी फूल रही है, एलर्जी भी हो रही है, तो एक श्रृंगादी चूर्ण आता है, उसको भी आप मतलब किसी से डॉक्टर की सलाह से आपने डिस्कस करना चाहिए आपके लिए क्या सूट करेगा। तो आयुर्वेद में तो बहुत ड्रग ऑफ चॉइस हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉडी क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका नेचर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी चॉइस क्या है। तो आयुर्वेद में देर आर सो मैनी मेडिसिन डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ भेषज कल्पना, तो डेट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंट्रोगेशन, पर्सनल परीक्षा, रोगी परीक्षा बाय द डॉक्टर्स। तो इसके आधार पर फिर आपका रूटीन चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाया जाता है। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर्दियों के समय पर शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके लिए इतनी अहम जानकारी हमको दी। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी फल और सब्जियां हम खाएं वो सर्दियों के हिसाब से ही होनी चाहिए, मतलब सीजनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो किसी गर्म प्रदेश से सर्दियों के वक्त आपके इलाके में आ रही है और आप उसका सेवन कर रहे हैं। वो होनी चाहिए सर्दियों की ही फल सब्जियां, तो ही फायदेमंद है। और इसके साथ साथ जैसा कि सर ने कहा कि हमारी बॉडी, मतलब जो भी कुछ बताया है, जितनी भी औषधियां, हर इंसान की बॉडी के हिसाब से अलग अलग है। तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वात, पित्त और कफ के हिसाब से कौन सी चीज़ें कब और किस तरह से खाई जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा बार बार, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप औषधियों का सेवन करना चाहते हैं तो अपने शरीर के हिसाब से औषधियों का सेवन करने से पहले एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी हर्बल मेडिसिन, कौन सी जड़ी बूटी आपके शरीर के हिसाब से कितनी दी जानी चाहिए। बाकी आप घरेलू नुस्खों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी वेलनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए, घरेलू नुस्खों के बारे में बताया जाए, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और अगर आप सर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।